संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा हिसार का प्रेसिडेंट, जो सरसा बाईपास पे हमारी संस्था है हाउसिंग बोर्ड के पास, उसके प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के बीच में आया हूं। जब से ये इंसिडेंट हुआ, मैं लगातार इस आंदोलन को, जो उनका धरने प्रदर्शन पे जो भी बातें हो रही थी, जो भाषा वो यूज कर रहे थे, मैं उसको सोशल मीडिया के माध्यम से कंडम भी कर रहा था। और मैंने अपना डेपुटेशन लेकर के एसपी हिसार से भी मुलाकात की। मैंने ये कहा कि अगर सरकार के दबाव में प्रशासन ये कार्रवाई करेगा तो फिर हमें दो ही रास्ते नजर आते हैं। एक तो ये कि आम आदमी के ऊपर चाहे जाति हो, कहीं उसको रोक ले, बदमाश कुछ भी उसके साथ कर ले, पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि उनके भी बाल बच्चे हैं, वो भी इंसान हैं। अगर उन पर भी गंडासियों से आक्रमण होगा तो वो क्यों मदद करेंगे किसी की? दूसरी बात, अगर पुलिस ने न्याय संगत कार्रवाई नहीं की तो फिर आम आदमी कहां जाएगा? वो मरेगा, उनको खुली छूट मिल जाएगी। तो ये पिछले 10-12 दिनों से जो प्रदर्शन सिविल हॉस्पिटल के अंदर हो रहा था, और इन बिटवीन जो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जो वीडियो जारी की, जिस भी आदमी ने वो वीडियो देखी है, वो ना तो बोल ले तो उसका जमीर मरा हुआ है, और जिसने वीडियो देख ली और वो सच्चाई के साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर वो आदमी कहलाने के लायक भी नहीं है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे व्यक्तिगत आदमी हो। इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने व्हाट्सएप पे भी काफी मैसेज डाले। आजकल सीईटी के पेपर की बड़ी तैयारियां चल रही है। 26 और 27 जुलाई को बहुत पेपर है बच्चों के। सारे बच्चे अपने एग्जाम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ना भी हो, जब एक कानून बना दिया, एक हिदायत जारी कर दी कि रात के 10 बजे के बाद में चाहे ब्याह शादी हो, चाहे कुछ भी हो, डीजे नहीं बजेगा, तो कानून की पालना होनी चाहिए। 11:30 बजे अगर वो पुलिस चौकी का इंचार्ज ना भी जाता और आस पड़ोस में कोई अमन चैन से रहने वाला व्यक्ति भी टेलीफोन कर दे प्रशासन को, तो प्रशासन की ड्यूटी है, जाके डीजे तो बंद कराएंगे। परंतु इसके साथ साथ आपने एक चीज और नहीं देखी कि जब वो छत के ऊपर बैठ कर बोतलें खोल रहे, ये जो लड़का एक्सपायर हुआ है, सारे के सारे जो इसके सहयोगी थे बोतल खोलने वाले, वो इसकी बाप की उम्र के हैं। और एसपी साहब ने हमें यह भी बताया कि ये लड़का 3 महीने अभी जेल में भी रह गया है। तो वो कोई राजा हरिश्चंद्र तो था नहीं। शरारत करेगा तो मारा भी जाएगा, हाथ पैर भी टूटेंगे। भाई, जो आदमी 3 महीने जेल में रह गया हो, स्कूल का स्टूडेंट है नहीं, उम्र उसकी 16 साल बताई जा रही है, तो क्या था वो? उसकी गिनती कहाँ गिनोगे आप? टोटली गलत एलिमेंट्स में आएगी गलती तो उसकी। और गलत एलिमेंट्स के ऊपर अगर कोई कार्रवाई के दौरान कुछ हो जाता है, मैंने ये भी चीज डाली कि आज के बाद अगर किसी पुलिस कार्रवाई के अंदर कोई अभियुक्त दोषी मारा जाता है, तो सरकार ने ये पहल शुरू कर दी कि आगे आने वाले टाइम में जो बड़े से बड़ा बदमाश होगा, इनकाउंटर में मारा जाएगा, उसके परिवार, उसके समुदाय के लोग भी मुआवजे की मांग करेंगे, वो भी नौकरी मांगेंगे। जीते जी उसने कभी जिंदगी में आम जनता को सुख से जीने नहीं दिया, और मरने के बाद मुआवजा मांगेगा, वो तो स्वतंत्रता सेनानी हो गया फिर। तो ये जो पहल शुरुआत की है सरकार ने, ये टोटली गलत है। हम इसके हक में नहीं है। बेशक वो दलित समुदाय का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दलित समुदाय का भी कोई शरारती तत्व आम जनता को परेशान करेगा, आम जनता के खिलाफ जाकर के काम करेगा, तो उसका हर्ष यही होगा, फूल की माला कोई नहीं पहनाता भाई। और ये हमें स्ट्रोंग होना पड़ेगा इसमें।
मैंने प्रशासन को, एसपी साहब को ये भी कहा, एक धारणा बन गई है आम आदमियों की कि आम धरने प्रदर्शनों की हम जुलूस लेके जा रहे हैं, ज्ञापन देना है डीसी साहब को, और कहीं 10 आदमी पुलिस के चौकी पे, चौक पे खड़े हैं, व्यवस्था बनाने के लिए खड़े हैं। वो कोई लाठीचार्ज करने के लिए नहीं खड़े होते, व्यवस्था बनाने के लिए खड़े होते हैं। परंतु एक आम धारणा बन गई कि पुलिस वालों को देख करके पुलिस, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, क्या मतलब हुआ? वो तुम्हारे व्यवस्था देखने के लिए खड़े हैं, धूप के अंदर, बारिश के अंदर, बाहर त्योहार के अंदर, शहरों के अंदर बड़ी भीड़ होती है, जाम लगते हैं। हम अपने अच्छे कपड़े पहन करके बच्चों को गाड़ियां में बिठा बिठा करके परचेजिंग निकलने, बच्चे तो भाई पुलिस वालों के भी है, फिर वो जब तक रात के 12 नहीं बज जाते अपने घर की तरफ मुंह करके नहीं घूमते, वो तो इंसान तो वो भी है। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, बात सही है, ये एक जैसे नहीं होते। यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, प्रशासन से भी गलती हुई है। इनको पता था कि तुम मोहल्ले में प्रवेश करने जा रहे हो, और इस मोहल्ले में, ऐसे मोहल्ले में प्रवेश करने जा रहे हो जहां औरत और मर्द दोनों बराबर के हैं। हमारे से गलती, हमारे प्रशासन से गलती सिर्फ इतनी हुई कि हमने कोई महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस कर्मचारी साथ नहीं लेके गए। एक कहने का मौका मिल जाता है रात के 12 बजे। हमारे से सिर्फ इतनी ही गलती हुई है कि हमने, हमारे साथियों ने, हमारे पुलिस के भाइयों ने अपने साथ महिला अगर पुलिस कर्मचारियों को ले जाते तो इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। परंतु वो तो बात ही नहीं है। बात है कि सरकार जो अब कार्रवाई कर रही, हम उसके हक में नहीं है, बिल्कुल हक में नहीं है। और एक बात और बता देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण बात, जितनी भी हरियाणा सरकार की वर्तमान कैबिनेट बैठी है इस वक्त, सबसे बड़ा बदमाश तो कृष्ण बेदी है। मैं पब्लिक के सामने कह रहा हूं, सबसे बड़ा बदमाश अगर इस कैबिनेट के अंदर है तो वो कृष्ण बेदी है। इसका अतीत देख लो, पीछे का पता चल जाएगा कि ये कितना का धर्मात्मा था। जब ऐसे ऐसे लोग कैबिनेट में आएंगे तो मुजरिमों को आश्रय मिलेगा। हमें बैठ करके, अभी तो सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ, हो सकता है कार्रवाई भी हो जाए। मुकदमा दर्ज हो जाओ, कोई बात नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, चाहे सीबीआई से करवाओ, क्राइम ब्रांच से कराओ, किसी से भी कराओ, सच्चाई रहेगी, सबके सामने आएगी। परंतु जो कार्रवाई आगे की है, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा तो साफ मानना है कि मैं बुरा मत मानना अगर कोई उस पार्टी का समर्थक बैठा हो। पूरे देश के हालात देख लीजिए, आज क्या हो रहे हैं। आम आदमी सड़क पे जा रहा है, गाड़ी से अपने रास्ते पे जा रहा है, और 4 आदमी बम बम भोड़े करते आ रहे हैं। उसने बाई दिवे हॉर्न बजा दिया तो उसके गाड़ी का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। ऐसे सरकार चलती है क्या है? और फिर उन्हीं की फेवर ले हैं, इनके उन्हीं की मदद करे हैं। तो कहने का मतलब है कि इस देश में और प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। सरकार को कैसे उथलना है ये आम आदमी के हाथ में है। आम आदमी सरकार के खिलाफ हो जाएगा तो सरकार झुकेगी, और हमें आम आदमियों तक ये बात पहुंचानी चाहिए। आजकल बहुत तरीके हैं, सोशल मीडिया का है, व्हाट्सएप का है, अखबारों का है। मैंने तो अखबारों में भी बयान दिया, मेरा अखबारों में बयान भी आया। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, चाहे कितने 30 मार का हो। ठीक है, धरने पर वो बकवास करते रहे होंगे, कांग्रेस के लीडर भी गए हैं, कांग्रेस के लीडरों को भी कहा है। कांग्रेस का फर्ज भी है, क्योंकि वो अपोजिशन की पार्टी है, वो तो जाएगी। वो तो ये सोचेगी कि मेरे को 2 वोट कहां से मिले, वो जाएगी प्रदर्शन में, चाहे उनकी बेइज्जती क्यों ना हो रही हो। सामाजिक सोच संगठन गए, मैंने उनको भी कहा है कि जब तुम्हारी इज्जत वहां नहीं है, तुम्हें मान सम्मान वहां नहीं मिलता, तो क्यों जाते हो। और उसके बाद में शायद उसके बाद कोई गया भी नहीं है। तो सारे समझदार बैठे हैं। जहां भी आप हमारी ड्यूटी लगाओगे, हम आपसे 4 कदम आगे होके काम करेंगे। और
जो भी आप जिम्मेवारी लगाओगे, जो भी आप जिम्मेवारी लगाओगे वो जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे साथियों। परंतु एक बात निश्चित करके अपने घर जाना है कि हमें आगे होने वाली कार्रवाई के लिए तैयार रहना है। कार्रवाई 10 दिन में हो, 15 दिन में हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए पहले। पुलिस वाले भाई जो आज दहशत में है, इस भय में है कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर देगी, मैं उन पुलिस वाले भाइयों को भी आश्वासन देना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाओ उन पर कार्रवाई नहीं होने देंगे, क्योंकि वो सच्चे थे। चाहे उसके लिए हमें कुछ किसी हद तक जाना पड़ जाओ साथियों, जो भी फैसला लोगे मरने मिटने का, हम साथ होंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं। प्रधान जी